नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाले हैं। हद से ज्यादा अच्छा होने की एक अनदेखी कीमत होती है। मतलब कभी-कभी बहुत ज्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए उल्टा पड़ सकता है। कैसे? चलिए इसी पर बात करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ठीक कर रहे हैं, दयालु हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा विनम्र रहते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई प्लान बनता है या कोई ज़रूरी बात होती है तो हमें ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे जितना ज़्यादा हम देते हैं उतना ही कम हमें देखा जाता है। अजीब है ना? इसी को कहते हैं इनविजिबल काइंड पर्सन या अदृश्य दयालु व्यक्ति बन जाना। और ये कोई किस्मत की बात नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पजल है जिसे हम आज सुलझाएंगे। जी हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई हद से ज़्यादा ही अग्रीएबल हो जाता है, मतलब हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, तो वो अनजाने में ही कुछ ऐसे पैटर्न्स शुरू कर देता है जो उसे दूसरों की नज़रों में लगभग गायब सा कर देते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए उन 4 बड़े कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से अक्सर अच्छे लोगों को अनदेखा कर दिया जाता है। ये 4 पैटर्न हैं। पहला, अपनी कोई सीमाएं ही न रखना, जिसकी वजह से हमारी मौजूदगी का वजन ही कम हो जाता है। दूसरा, पैसिव बिहेवियर, मतलब हमेशा पीछे रहना। इससे होता यह है कि हम कहानी के हीरो नहीं, बस एक साइड कैरेक्टर बनकर रह जाते हैं। तीसरा, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, जिससे लोग हमसे इमोशनली जुड़ ही नहीं पाते। और चौथा, हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगना, जो हमारी आज़ादी को खत्म कर देता है। चलिए अब एक-एक करके इन सब को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमाओं की कमी की। ये एक ऐसी सोच है कि हर बात पर हाँ कहने से हमारी वैल्यू बढ़ेगी। पर होता क्या है? होता है इसका ठीक उल्टा। ये चीज़ हमें इमोशनली थका देती है और दूसरों की नज़रों में हमारी मौजूदगी को कमज़ोर कर देती है। और हाँ, एक बड़ी मज़ेदार बात, अक्सर लोग सोचते हैं कि अपनी ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा समझाने से बात बनेगी, पर सच तो ये है कि ऐसा करने से हमारी बाउंड्रीज और भी कमज़ोर होती हैं। सीधे, साफ और छोटे वाक्य वो कहीं ज़्यादा असरदार होते हैं। दूसरा पैटर्न है पैसिव सोशल बिहेवियर। ये वो आदत है जहां इंसान हमेशा इंतज़ार करता है कि कोई और बातचीत शुरू करेगा, कोई और प्लान बनाएगा। मतलब खुद से कोई पहल नहीं करना। सोचिए, अगर कोई हमेशा बोलने या कुछ करने के लिए दूसरों की इजाज़त का इंतज़ार करता रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे लोगों से उसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। हम अनजाने में ही दूसरों को ये सिखा रहे होते हैं कि हम कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं, बस बैकग्राउंड का हिस्सा है। तीसरा पैटर्न है गार्डेड वल्नरेबिलिटी, यानी एक तरह की सतर्कता। ये वो आदत है जिसमें लोग किसी पर बोझ न बनने के डर से अपनी बातचीत को बहुत हल्का-फुल्का या सतही रखते हैं। मतलब दिल की बात कभी कहते ही नहीं। और जब तक कोई अपने असली विचार, अपनी असली फीलिंग्स को शेयर नहीं करता, तो लोग उससे गहरा साइकोलॉजिकल बॉन्ड कैसे बनाएंगे? ये नामुमकिन है। जब हर बातचीत सतह पर ही तैरती रहती है, तो नज़रअंदाज हो जाना बहुत आसान हो जाता है। और हमारा चौथा और आखिरी पैटर्न है एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर रहना। मतलब एक ऐसी हालत जहां किसी का सेल्फ वर्थ, उसकी खुद की कीमत पूरी तरह से इस बात पर टिकी होती है कि दूसरे क्या कहेंगे या सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिलेंगे। साइकोलॉजी एक बात साफ साफ दिखाती है। जिन लोगों के अंदर अपनी खुद की मान्यता होती है, यानी इंटरनल वैलिडेशन मजबूत होता है, उन्हें ज्यादा सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सम्मान के लिए दूसरों के पीछे नहीं भागते। जब कोई अपनी शर्तों पर अपनी आज़ादी से जीता है तो सम्मान खुद ब खुद उसके पास आता है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। इसे हम कह सकते हैं बाउंड्री पैराडॉक्स या सीमाओं का विरोधाभास। हाँ, तो इस सब में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोग बाउंड्रीज की इज्जत करते हैं, सिर्फ अच्छा होने की नहीं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब किसी की अच्छाई के साथ ना कहने की हिम्मत नहीं होती तो लोग उसे पहचान की कमी समझते हैं। लेकिन जब उसी अच्छाई के साथ एक मजबूत ना होता है तो उसे आत्मविश्वास और स्पष्टता की निशानी माना जाता है। लोग नेचुरली उन लोगों की तरफ खिंचते हैं जिनकी अपनी राय होती है, अपनी सीमाएं होती हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें, अपनी बात को सुना जाना कैसे शुरू करें, सॉल्यूशन क्या है?
इसका जवाब हमारे एक्शन में नहीं, हमारी पहचान में छिपा है। असली बदलाव एक्शन से नहीं, अपनी पहचान को बदलने से शुरू होता है। अपनी सोच को बदलना होगा। तो इसके लिए 3 कदम उठाने होंगे। पहला, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कीजिए। सबको खुश रखना है वाली सोच से निकलकर अपनी मन की शांति का सम्मान करना है वाली सोच अपनाइए। दूसरा, जागरूक बनिए। ध्यान दीजिए कि कब आप बेवजह सॉरी बोलते हैं या सिर्फ बहस से बचने के लिए चुप रह जाते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, बिना किसी गिल्ट के ना कहना सीखिए। इसे स्वार्थ की तरह मत देखिए, इसे आत्मसम्मान का एक तरीका समझिए। तो आखिर में ये सारी कहानी घूम फिरकर एक ही जगह आती है, आत्मसम्मान को खोजना और उसे पाना। हमेशा याद रखिए, ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान और अपनी इमोशनल सेफ्टी का एक तरीका है। जब कोई दूसरों की उम्मीदों को खुद पर हावी होने से रोक देता है, तो वो एक ऐसी शांति और सम्मान की जिंदगी जीना शुरू कर देता है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो जाने से पहले बस एक सवाल, इस हफ्ते अपनी मन की शांति को बचाने के लिए ऐसी कौन सी एक बाउंड्री है जो तय की जा सकती है?